मूवी का स्टार्ट साल 2002 में नवेडा के एक छोटे से घर से होता है, जहां डेल नामी बच्चा अपनी मॉम आइलीन और अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड एक एडिक्ट थे और इस आदत की वजह से अक्सर आइलीन और उनकी लड़ाई हुआ करती थी। एक रात भी रोज की तरह डेल के पेरेंट्स लड़ रहे थे और डेल लाउंज में बैठकर टीवी देख रहा था, इस उम्मीद में कि उनके लड़ने की आवाज शायद टीवी की आवाज से दब जाए। मगर जब ऐसा मुमकिन नहीं होता तो वो कमरे के पास जाकर उनकी आवाजें सुनने लगता है। उसके डैड उसकी मॉम को बहुत जोर से मार रहे थे और वो दर्द से चीख रही थी। चीजें टूटने की आवाजें आ रही थी और आइलीन मिन्नतें कर रही थी कि उसे जाने दो। डेल जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी मॉम खून से भरी हुई बाहर आती है। उसके ब्लॉन्ड बाल अब लाल हो चुके थे, मुंह पर हर जगह कट्स और दांत भी टूट चुके थे। वो बस मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर उसके डैड उनको फिर से अंदर खींच लेते हैं। डेल पुलिस को बुलाता है और उनके आते ही उसके डैड बाहर आ जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उन पर गोली चला देती है। एक ऑफिसर अंदर डेल की मॉम को देखने जाता है, मगर उसकी हालत देख नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। डेल वापस कमरे में जाता है अपनी मॉम को देखने और बताने के लिए कि डैड अब उन्हें तंग नहीं करेंगे, मगर आइलीन कोई जवाब नहीं देती। डेल उसके पास जाता है और दिखाते हैं कि एकदम से आइलीन के पाँव हिलने लगते हैं, जैसे कि वो दोबारा जिंदा हो गई हो। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे पर ले आते हैं, नवेडा के ही स्टेट में, जहाँ सारा और जॉश नामी कपल रहता है। सारा की एक ही ख्वाहिश है कि उसका और जॉश का एक बेबी हो, मगर जॉश हर बार उसको ये कहकर टाल देता है कि वो अभी रेडी नहीं है। एक दिन उन दोनों के सामने वाले घर में कुछ नए लोग शिफ्ट होते हैं और जॉश कहता है कि उन दोनों को जाकर नए नेबर को वेलकम करना चाहिए। सारा और जॉश कुकीज लेकर उनके घर जाते हैं और दरवाजा एक टीनेज लड़का खोलता है, जो कि अपना आप डेल बताता है। जी हाँ, ये वही डेल है जिसका मूवी के शुरू में जिक्र था। डेल सारा को कुछ अजीब तरीके से देख रहा होता है और पूछने पर कहता है कि सारा उसे किसी की याद दिलाती है। अजीब बात है, जॉश को डेल का ऐसे देखना जरा भी अजीब नहीं लगता। वहाँ से वापस जाकर सारा अपनी दोस्त लेस्ली के पास जाती है, जो कि प्रेग्नेंट है। लेस्ली एक सिंगल मॉम थी जिसे बेबी के फादर का पता ही नहीं है। सीन बदलकर जॉश पर आता है, जो कि एक कैसीनो में काम करता है। अपना काम करने के बाद वो एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता है ताकि वो ये जान सके कि क्या वो बाप बन सकता है या नहीं। जॉनी, उसका दोस्त और उस कैसीनो का बारटेंडर, उसको देखकर हैरान होता है क्योंकि ये जॉश के 4th अपॉइंटमेंट थी एक डिफरेंट डॉक्टर के साथ, शायद इस उम्मीद में कि कोई एक डॉक्टर तो कह दे कि उसके पास कोई चांस है। यानी कि फैमिली ना स्टार्ट करने की वजह ये नहीं थी कि वो रेडी नहीं था, बल्कि ये कि वो इस काबिल ही नहीं था। सारा ग्रोसरी स्टोर जाती है जहाँ उसको डेल मिलता है, जो वहाँ काम करता है। डेल उससे कहता है कि वो उसका सामान गाड़ी में रखवाने में मदद कर देगा और उसके साथ चल पड़ता है। डेल सारा से गाड़ी की चाबी पकड़ता है और सामान अंदर रखता है, फिर वो की वापस करना ही भूल जाता है, जिस पर वो वापस आके सारा को की देता है। रात में सारा अपने थीसिस के लिए वीडियोस देख रही होती है कि जॉश का फोन आता है, जो उसको बताता है कि वो रात की शिफ्ट के लिए आज रुकेगा। इतने में दरवाजे पर बेल होती है और वहाँ डेल होता है, जो उसको एक खाली प्लेट दिखाता है और बताता है कि उसने सारी कुकीज खत्म कर ली। फिर सारा से कुकीज का ब्रांड पूछता है और चला जाता है। सारा को अजीब लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए अंदर जाकर अपना थीसिस रिकॉर्ड करने लगती है, मगर रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले ही सो जाती है। अचानक आँख खुलने पर उसको अजीब सी स्मेल आती है, जैसे किसी ने अभी सफाई की हो। वो घबराई हुई वॉशरूम जाती है और देखती है कि उसके कपड़े चेंज थे, यानी कि जो वो पहनकर सोई थी वो नहीं थे बल्कि कोई और थे। वो लेस्ली के पास जाती है, जो कि एक डॉक्टर भी है। लेस्ली उसको कहती है कि हो सकता है ये नाइट टेरर्स हो, यानी एक कुछ महीने पहले होने वाले एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेस में चली गई, जिसकी वजह से उसको ये नाइटमेयर्स आ रहे हो और वो नींद में काम करती है जो उसको याद नहीं रहते हो। वो कहती है कि ये खतरनाक नहीं, लेकिन नींद में जो वो करती है वो खतरनाक हो सकता है। लेस्ली सारा को कुछ पिल्स लिख कर देती है। घर जाकर सारा कपड़े धोने लगती है और उसको वही शर्ट दिखती है जो उसने रात में पहनी थी, मगर उस पर खून के निशान थे। वो सदमे में चली जाती है और जॉश के आने पर उसको सब बताती है, मगर वो इसको स्ट्रेस का नाम देकर
कहकर बात टाल देता है। रात में जॉश अपने काम से ऑफ लेता है ताकि सारा के साथ रह सके और सारा अपने थीसिस को कंप्लीट कर रही होती है। वो वही रिकॉर्डिंग सुनती है कि अचानक उसी रिकॉर्डिंग में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की बंधी हुई हो और चीखने की कोशिश कर रही, मगर कोई उसको चुप करवा दे। सारा चीखती हुई जॉश को बुलाती है, मगर जॉश कहीं नहीं होता। वो नीचे भागकर जाती है और देखती है कि जॉश टेबल पर लेटा है और उसके मुंह के गिर्द एक प्लास्टिक रैप है और वो मर चुका है। वो चीखने लगती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, मगर एकदम से कोई उसकी टांग खींच लेता है और फिर से वो चीख मारती हुई उठ जाती है और वो और जॉश काउच पर लेटे होते हैं। सारा उसे इस सब के बारे में बताने की कोशिश करती है, मगर उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। जॉश उसको काम करने की कोशिश करता है, मगर वो सदमे की वजह से बहुत डरी होती है। सारा फिर से लेस्ली के पास जाती है और लेस्ली उसको कहती है कि पहले उसके साथ भी ऐसे ही होता था, मगर फिर उसने बस्टर उसके डॉग को अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया। वो कहती है कि हो सकता है कि जोश की फैमिली ना स्टार्ट करने चाहने की वजह से वो ऐसे फील कर रही हो। फिर सारा उसको अपना फोरहेड दिखाती है, जहाँ उसके एक्सीडेंट की वजह से स्कार था, जो कि अब नहीं है। दोनों को ये बात बहुत अजीब लगती है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर एक स्कार कैसे बिल्कुल गायब हो सकता है, ऐसे जैसे हो ही ना। इस बात पर लेस्ली सारा से कहती है कि वो घर में कैमरास लगवा ले। फिर जॉर्ज सारा को एक हॉलिडे पर एक एलीट से होटल में ले जाता है, जहाँ वो फैमिली प्लान करते हैं और सारा की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। वापस आकर लेस्ली को बताते हुए वो कहती है कि हो सकता है उसी स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो, क्योंकि वेकेशन के दौरान वो बिल्कुल ठीक थी। सारा वॉक पर जाती है तो डेल आकर उससे पूछता है कि वो हफ्ते से कहाँ थी, जिस पर सारा बौखला जाती है और कहती है तुम्हें इससे क्या गर्ज। मगर डेल बात बदल कर कहता है कि उसे सारा की फिक्र हो रही थी। डेल के जाने के बाद सारा चुपके से उसके घर के अंदर जाती है और देखती है वहाँ बहुत गंद और अजीब सी स्मेल थी। लाउंज में उसको फ्रेम्स नजर आते हैं, जिनके पीछे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं। एक पर लिखा होता है कि मॉम ने खुद को हैंग कर लिया, एक पर मॉम ने खुद को कट्स लगाए और दूसरे पर मॉम ने डूबने की कोशिश की। बाद में वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि बॉक्स में चाबियां पड़ी थी और उनके इम्प्रेशंस थे। तब उसको याद आता है कि जब ग्रोसरी स्टोर में डेल उसकी चाबी लेकर गया था तो उसने उसमें से घर की चाबी का इम्प्रेशन ले लिया होगा। इतने में डेल भी आ जाता है और उसे अपने कमरे से आवाज आती है, जिसके पीछे वो अपने कमरे में देखता है कि सारा उसका बॉक्स खोलकर देख रही थी। ये देख वो उसके सर पर हैमर से वार करता है। नेक्स्ट सीन में सारा अपने घर में काउच पर उठती है और उसके हाथ पर खून होता है, मगर सर में ना कोई दर्द था और ना कोई चोट। वो फौरन लेस्ली के पास जाके उसको सब बताती है, जो कि सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। इतने में सारा को एकदम से उल्टी आती है और वो वॉशरूम जाती है। वहाँ पड़ा प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखकर वो टेस्ट करती है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेस्ली ये सुनकर बहुत खुश होती है, मगर सारा को यही टेंशन थी कि वो घर से बाहर थी, पर फिर अचानक दोबारा वापस अपने घर के काउच पर कैसे आ गई। लेस्ली सारा को घर छोड़कर आती है। बाहर निकलने पर उसे सामने डेल मिल जाता है, जिसे देख लेस्ली बताती है कि डेल पहले उसके घर भी ग्रोसरीज लेकर जाता था, मगर अचानक से रुक गया। वजह पूछने पर डेल बताता है क्योंकि उसको डॉग से डर लगता था। सारा कैसीनो जाकर जोश को प्रेगनेंसी का बताती है, मगर वो कुछ खास खुश नजर नहीं आता। जाहिर है क्योंकि जोश तो बाप बन ही नहीं सकता था, तो फिर बच्चा था किसका। सारा घर चली जाती है और सो जाती है। ग्लास टूटने की आवाज से उसकी आंख खुलती है जब वो नीचे जाकर देखती है कि जोश वहाँ इंतहाई ड्रंक हालत में बैठा होता है। वो सारा को बताता है कि वो बाप नहीं बन सकता है, जिसको सुनकर सारा के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जोश घर छोड़कर जाने लगता है, मगर सारा उसको कहती है कि उसने जोश पर चीट नहीं किया, मगर जोश कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और चला जाता है। सारा टूट जाती है और रोने लगती है। तो अगर ये बच्चा जोश का नहीं था और ना ही सारा ने अपने कॉन्शियस में किसी के साथ जोश पर चीट किया था, तो ये बच्चा किसका था। सारा लेस्ली को बताती है और लेस्ली रात को ही उसके पास उनके घर आ जाती है। जब सब सो जाते हैं तो बस्टर एकदम से भौंकने लगता है और भौंकते हुए नीचे जाता है। लेस्ली उसके पीछे जाती है और बस्टर
किचन काउंटर के पास रुक जाता है। लेस्ली को लगता है कि जॉश है, मगर जैसे ही बस्टर काउंटर के पीछे जाता है तो कोई उस पर वार करके बस्टर को मार देता है। लेस्ली ये देखकर डर के चीख मारती है, जिस पर सारा उठ जाती है। सारा नीचे जाने ही लगती है कि अचानक सारा और लेस्ली दोनों डर के अपने टीवी लाउंज में उठते हैं। घर का दरवाजा खुला था और बस्टर स्टोर में बंद था। स्टोर का दरवाजा खोलते ही बस्टर वहाँ से डर के भाग जाता है। लेस्ली उस वक्त लेबर पेन में चली जाती है, मगर अपने बेटे को देखकर वो अजीब सी हालत में होती है, क्योंकि ना ही वो ब्लैक था और ना ही कोरियन। रात में लेस्ली सारा को कहती है कि वो उसके घर रह सकती है, पर सारा कहती है कि उसको पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। वो अपने कमरे में कैमरा इंस्टॉल कर लेती है और रात में फिर से उसकी आंख खुलती है और वो बेड पर ही होती है, मगर उसने कपड़े नहीं पहने होते। वो कैमरा में देखती है और उसको पता लगता है कि डेल उसके कमरे में आया था। उसने सारा को बांधा हुआ था और फिर वो सारा का रेप करता है, जिसके बाद वो एक कपड़ा बिछाकर उस पर नाइफ सजाता है और फिर सारा का मर्डर कर देता है। वो ये फुटेज देखकर शॉक में चली जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने उसको मार दिया हो मगर वो अभी तक जिंदा हो। फिर डेल सारा को बेड पर लिटाकर उसके मुंह में फूंक मारता है और चला जाता है, जिसके बाद सारा वापस जिंदा हो जाती है। वो ये सब समझ नहीं पा रही थी, इसलिए लेस्ली को बताती है। लेस्ली हैरान हो जाती है और पुलिस को बताने का कहती है, मगर सारा कहती है कि पुलिस यकीन नहीं करेगी क्योंकि ये सब बहुत अजीब है। उसने सर्च किया होता है और पता लगता है कि जब डेल 14 साल का था, जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, मगर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि उसने उसकी मॉम की लाश देखी थी, लेकिन अचानक से डेल अपनी मॉम के साथ घर से बाहर आता है, यानी कि वो जिंदा थी। सारा ये सुनकर उसकी मॉम से मिलने जाती है, जो एक अजाइलम में थी। उसकी मॉम बताती है कि डेल के पास एक ताकत है जिससे वो लोगों को अपनी सांस से जिंदा कर सकता है, मगर उस शख्स को कुछ याद नहीं रहता है कि वो कैसे मरा था। वो कहती है कि बचपन से ही डेल ऐसे लड़कियों को लेकर आता था और उनको मारकर अपनी लस्ट पूरी करता और फिर जिंदा कर देता था। उसकी मॉम ने काफी दफा सुसाइड की कोशिश भी की ताकि डेल से दूर जा सके, मगर डेल हमेशा उसको जिंदा कर देता था। इसलिए एक दिन उसने सबके सामने खुद को आग लगा ली ताकि डेल से दूर हो सके, और अगर वो जिंदा बच भी गई तो लोग उसको इस अजाइलम में डाल देंगे। सारा पूछती है कि उसने डेल को मारा क्यों नहीं, जिस पर आइलीन कहती है क्योंकि डेल मेरा बेटा है, जैसा भी है तो बेटा। मगर इसके साथ साथ वो सारा से वादा लेती है कि डेल को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ लेस्ली को भी मालूम हो जाता है कि वो बच्चा डेल का ही था, जिसकी वजह से उसको बच्चे से नफरत होने लगती है। जॉश को एहसास होता है कि उसको सारा की बात भी सुननी चाहिए और वो भी घर की तरफ निकल पड़ता है, जबकि सारा उसको वॉइस मेल्स कर रही होती है कि वो घर ना जाए। सारा एक गन लेकर घर जाती है और अचानक उसके सामने एक ब्लैक हुडी में आदमी आ जाता है, जिस पर वो गोलियां चला के उसे मार देती है। मगर पास जाकर देखने पर उसको पता लगता है कि वो डेल नहीं जॉश था। डेल पीछे से आता है तो सारा उसको कहती है कि वो जॉश को जिंदा कर दे, मगर डेल कहता है कि वो नहीं करेगा और वो सारा के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है। सारा उसकी बात मान लेती है और गन फेंक देती है। वो डेल को कुकीज बनाकर देती है और फिर उसको कमरे में ले जाती है, जहाँ वो उसको फोर्स करती है कि वो सारा को किस करे। सारा का प्लान ये था कि वो डेल का सांस अपने अंदर लेकर जॉश को देगी। जब डेल को ये पता लगता है तो वो उसके पीछे आ जाता है। सारा जॉश के मुंह में सांस डालने में कामयाब हो जाती है। तभी पीछे से डेल आकर उसको जमीन पर फेंक देता है। वो गुस्से में सारा को मारने लगता है कि पीछे से जॉश उठकर उसको धक्का दे देता है। जॉश के जख्म हील होने लगते हैं और बुलेट्स बाहर आ गिरती हैं। सारा डेल पर गोली चला देती है और वो मर जाता है। हैप्पी एंडिंग? ऐसे कैसे? जैसे ही डेल मरता है सारा का गला खुद ही कटने लगता है। जॉश के पेट में भी बुलेट्स वापस आ जाती हैं और जहाँ पर भी जिस शख्स को डेल ने मार के जिंदा किया होता है वो सब मर जाते हैं। लेस्ली और आइलीन भी मर जाती हैं, यानी डेल अपने साथ अपनी दी हुई जिंदगी भी वापस ले गया और इस ट्रैजिक मोमेंट पे मूवी खत्म हो जाती है।